ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो हम देख रहे हैं, डैट इज़ द एफिशिएंसी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? क्योंकि अभी हमने लॉसेस पढ़ा, इसके बाद हमें देखना है कि एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी कुछ नहीं है, एक नॉर्मल आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो इसको हम दूसरे नाम से एक और चीज़ बोल सकते हैं, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, और दैट लॉसेस इज इक्वल टू दो प्रकार के लॉसेस है, कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। बाकी लॉसेस को हम नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि डेट इज़ वेरी स्मॉल। सो एक फार्मूला यहाँ से आपको समझ में आता है, ये फार्मूला हमारा रेडी हो चुका है कि दिस इज रेशियो ऑफ द आउटपुट अपॉन इनपुट इज नोन एज द एफिशिएंसी इट एंड इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इसको एक फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट माइनस लॉसेज अपॉन इनपुट इज इक्वल टू 1 माइनस लॉसेज अपॉन इनपुट। हम इतने डिफरेंट फार्मूले क्यों देख रहे हैं? क्योंकि कल के दिन न्यूमेरिकल में आपको हेल्प मिलेगी इससे। आपको आउटपुट और लॉसेस दिया है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एफिशिएंसी, इनपुट और लॉसेस दिए हैं तो भी निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए एक चीज़ और समझिए, एक रिलेशन और है आपके पास, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। जैसे बहुत प्यारा एग्जांपल है कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो जब इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है और कुछ पोर्शन हमारा लॉसेस में निकल जाता है। तो हम इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। हमेशा इनपुट आउटपुट से या तो बराबर होगा या ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, डेट अलग मैटर है, स्टोरिंग एलिमेंट लगे हैं तो बढ़ गया हो। देखिए एक और चीज़ है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब आप क्वेश्चन आता है कि प्लीज़ ड्राइव मैक्सिमम एफिशिएंसी फार्मूला, कब हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि फार्मूला हम जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, जो कॉपर लॉस है वो क्या होगा, I1 स्क्वायर R01 और I2 स्क्वायर R02, और आयरन लॉस क्या होता है, इन दोनों का समीशन। तो मैंने एक को WC मान लिया या WIN मान लिया, एक को WE मान लिया है। और हम जानते हैं आउटपुट जो होता है, आउटपुट मैंने यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, इनपुट वाला फार्मूला। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं लॉसेस ऊपर है। देखिए एक और मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जब लॉसेस नीचे हैं, लॉसेस जब नीचे रहें तो समझ लीजिए आउटपुट की बात हो रही है। जब लॉसेस ऊपर हों, ऊपर है लॉसेस, तो समझ लीजिए कोई भी फॉर्मूले से आप ड्राइव कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है ऊपर। तो V1 I1 cos phi1 इज द इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन V1 I1 cos phi1। तो अब मैंने क्या किया, इसमें लॉसेस में दो चीज़ ऐड कर दी, एक तो कॉपर लॉस और एक WI। यहाँ पे आपको देख रहे होगे R01 यूज़ कर रहा हूँ। R0 मतलब पूरे एलिमेंट्स प्राइमरी रेफर कर दिए गए हैं, मतलब सेकेंडरी को अपन ने कहाँ भेज दिया है, प्राइमरी में, इसलिए अपन यहाँ R01 लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, 1 माइनस I1 R01 अपॉन V1 cos phi1 माइनस WI अपॉन V1 I1 cos phi0। अब हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा M3 M2 में भी पढ़ा होगा, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके इसको जीरो के इक्वल रखते हैं तो उससे मैक्सिमा मिनिमा निकलता है। ज़रा आगे देखें, अपन इसको देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा। ये जो इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू आवर I1। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो क्लास में करा भी चुका हूँ, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आपको देख सकते हैं, ये फॉर्म आएगा। और दोनों को जब अपन इस साइड ले जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा जब एक यहाँ देखो WI आ रहा है, जब ये यहाँ ऊपर जाएगा तो यहाँ बन जाएगा क्या, कॉपर लॉस। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। जब भी कॉपर लॉस को आप आयरन लॉस के बराबर रखोगे तो उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। देखिए मगर एक चीज़, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक पावर सिस्टम में या फिर मशीन में कितना ज़्यादा लोड होता है, और कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, लोड पे। तो हम लोड को आयरन लॉस के बराबर रखना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आयरन लॉस उतना नहीं होगा जितना कॉपर लॉस है। हाँ, मगर दोनों अगर जिस कंडीशन में बराबर मिलते हैं तो समझ लीजिए कि आपका उस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। और एक और एफिशिएंसी होती है, दैट इज़ द ऑल डे एफिशिएंसी। जब हम आउटपुट को इन किलोवाट 24 आवर निकालते हैं और इनपुट को भी 20 आवर देते हैं, मतलब आउटपुट इन किलोवाट 24 आवर, गिविंग इनपुट इन 24 आवर, दैट इज़ द ऑल डे एफिशिएंसी। मतलब सीधी सी बात है, 24 आवर के लिए जब आप निकालेंगे दैट इज़ द ऑल डे एफिशिएंसी। और ऑल डे एफिशिएंसी जो होता है वो ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, मोस्टली हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए बहुत कैलकुलेट करते हैं। और इसके अलावा इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लोड इज़ कंटिन्यूसली वेरी। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि लोड बहुत वेरी होता है, क्योंकि हम अब लोड क्या है, हमारा घर के कनेक्शंस ये लोड है, और लोड के कनेक्शन की ऑल डे एफिशिएंसी हमें हर बार चेक करनी पड़ती है। एक चीज़ मैंने आपको बताया था
पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में लोड उतना वेरी नहीं होता, मगर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोड क्या होता है, वेरी होता है। और ऑल डे एफिशिएंसी का एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको दूंगा कि हमें अलग अलग पूरे 24 आवर्स पूरी उसकी एफिशिएंसी निकालनी होती है, दैट इज़ द ऑल डे एफिशिएंसी। तो आपको यहाँ से 3 चीज़ें आई, एफिशिएंसी होती क्या है, ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है, द मैक्सिमम कंडीशन ऑफ द एफिशिएंसी। थैंक यू।